सलावत। देखिए, बहुत से ऐलानात हैं, किसी का छूट जाए तो मैं माजरत खां उससे। जल्दी जल्दी समाअत फरमा लें कि आज ये कल शब में यानी 8 मुहर्रम को रुस्तम नगर में शबी नजफ़ के पास जनाब हैदर साहब के अज़ा खाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस में जनाब काजी असद साहब मरसिया पेश फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाइएगा। और 21 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक शबी नजफ़ के पास जनाब लाडले साहब के अज़ा खाने में ये 5 मजलिसें मुनक़िद होंगी। इनको आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाइएगा। और 20 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक हुसैनिया क़ायमा खातून में मजलिस अज़ा मुनक़िद होंगी, जिसमें 20 मुहर्रम की मजलिस को आली जनाब मौलाना आली जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। और आखिर की 4 मजलिसों में मौलाना मीसम ज़दी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। और 25 मुहर्रम को योम जनाब सैयद सज्जाद के उन्वान से एक मजलिस अज़ा शब में 8 बजे सज्जाद बाग में मुनक़िद होगी। अंजुमन सज्जादिया की जानिब से आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 26 मुहर्रम को जनाब ज़की भारती साहब की तरफ से मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी फ़िरोज़ी मस्जिद पर शब में 8 बजे। इस मजलिस में मौलाना मीसम ज़दी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कसीर तादाद में शिरकत फरमाइएगा। 11 मुहर्रम को शाहगंज में जनाब नैयर मजीदी साहब के अज़ा खाने में सुबह 9 बजे मजलिस मुनक़िद होगी। 12 मुहर्रम को लाडो खानम के इमामबाड़े में जनाब अस्सू साहब की जानिब से, और उस मजलिस के बाद कटरा बूतराब खां में जनाब सैयद रिजवी साहब के अज़ा खाने में, उसके बाद बाग मक्का में मोहम्मद सईद साहब के अज़ा खाने में। इन तीनों मजलिसों को मौलाना मीसम ज़दी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। 14 मुहर्रम को सरफराजगंज में जनाब गुड्डू साहब के अज़ा खाने में मौलाना सैयद अली मुत्तकी ज़दी साहब क़िबला का बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में इन मजालिस में शिरकत फरमाइएगा। और ये ऐलान भी समाअत फरमा लें मस्तूरात ख़ास तौर से कि 25 मुहर्रम को दोपहर को 4 बजे मस्तूरात की मजलिस इस इमामबाड़े में मुनक़िद होगी। उसके बाद ताबूत बीमार करबला की ज़ियारत कराई जाएगी। और 26 मुहर्रम को इसी अज़ा खाने में रुख़सत की मस्तूरात की मजलिस मुनक़िद होगी। तमाम मस्तूरात से गुजारिश है उसमें शिरकत फरमाएँ। 24 मुहर्रम को शब्बेदारी की मजलिस शब 9 बजे इसी हुसैनिया में मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। ये मजलिस बैतुल हुस्न में फ़र्श खाक पर शाम गरीबा की शब में 9:30 बजे मुनक़िद होगी। तमाम मस्तूरात से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएँ। और मजलिस शाम गरीबा रोज़ा काज़मैन में शब में ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। मौलाना मीसम ज़दी साहब क़िबला मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 11 मुहर्रम को इसी हुसैनिया में गुफ़रामाब की मजलिस के बाद मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और रोज़ आशूरा 12:30 बजे दिन में अज़ान ज़ोहर और उसके बाद फ़र्श खाक पर नमाज ज़ोहरैन बादहू मौलाना मीसम ज़दी साहब क़िबला मसाइब सरकार सैयदुश्शुहदा बयान फरमाएंगे। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुटे हुए ज़ुलजना की ज़ियारत कराई जाएगी। आप तमाम अज़ादारा ने सरकार सैयदुश्शुहदा की खिदमत में गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाइएगा। नारे सलावत। देखिए, सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश है, सुनिए, नारा बाद में लगाइएगा। रुक जाइए। आप हज़रात सुनते नहीं लड़के, इनके लिए देखिए ये ऐलान समाअत फरमा ले। खास तौर से आप हज़रात से गुजारिश है दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइएगा और मौलाना मीसम ज़दी साहब की सेहत व सलामती के लिए दुआ फरमाएं कि सरकार बाबुल अवाज इनको तूल उम्र अता फरमाए सेहत व तंदुरुस्ती के साथ। नारे हैदरी, हैदरी। हजरात ये ऐलानात समाअत फरमा लें।
कि इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बमकाम मस्जिद हैदरी बीरबल सानी मार्ग दरिया के किनारे न्यू हैदराबाद निशातगंज लखनऊ में 8 मुहर्रम उल हराम को 4 बजे दोपहर और 9 मुहर्रम उल हराम को 10 बजे शब में मजालिस का इनेकाद किया गया है। इन दोनों मजालिस में मौलाना नईम अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि इन मजालिस में शिरकत फरमाएँ। और एक ख़ास ऐलान ये भी है कि मुंबई में आज़ादारी में पेश रहने वाले एक नौजवान जनाब अबुल हसन साहब नहायत अलील हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। आप हजरात से गुजारिश है कि दुआ करें कि खुदावंद आलम बतफ़ैल चहारदा मासूमीन उनको सेहत कामिला अता फरमाएँ। मरसी खानी की मजालिस आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकरी के उन्वान पर नाज़िम साहब के मम्बाड़े में रोज़ाना इस मजलिस के बाद मुनक़िद हो रही हैं। मुख्तलिफ मरसी खान हजरात बयान फरमा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि वहाँ भी शिरकत फरमाएँ। और अब्बास मूसवी सल्लल्लाहु के अज़ाखाने में शब में 10 बजे मजालिस का सिलसिला जारी है। इन मजालिस में बेहतरीन मरसी खान जनाब एहसन सईद आबदी साहब कबला रोज़ाना मरसिया पेश फरमा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि उस मजलिस में शिरकत फरमाएँ। और मजलिस शाम गरीबा शबी रोज़ा काज़मैन में शब में 9:30 बजे मुनक़िद होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि इस मजलिस में शिरकत फरमाएँ। मैं ही आपके सामने मसाइब शाम गरीबा बयान करने का शरफ़ हासिल करूँगा। और मजलिस के फ़ौरन बाद अंजुमन काज़मिया आबिदिया शाम गरीबा का जो उनका मखसूस नोहा है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद दीगर नोहा खान हजरात और अंजुमना मातमी नोहा खानी और सीना जनी करेगी। आप हजरात से गुजारिश है कि उस पर शिरकत फरमाएँ। 11 मुहर्रम को 4 बजे दोपहर मस्जिद नबवी जो 90 दर की मस्जिद के नाम से मशहूर है, वहाँ पर एक मजलिस नाना को नवासे के पुरसे को उन्वान से मुनक़िद होती है। हर साल इस साल भी मुनक़िद होगी। अब्बास मुत्तकी ज़ैदी सल्लल्लाहु खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी शिरकत फरमाएँ। फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बेविलायत अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन
सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मजलूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन हमर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। सलावत पर मोहम्मद। हज़रत सरकार बाबुल मुराद बाबुल हवाइज गाजी अब्बास मजलिस में शिरकत करने वालों को सलामत रखें। इतनी शदीद गर्मी के बावजूद, उमस के बावजूद इतना बड़ा मजमा मजलिस सुनने के लिए आ रहा है। बहरहाल इंतज़ामात में कोताही, कमी, इसका मुकम्मल तौर पर एतराफ़ है। जितना मुमकिन हो सका उतना इस इमामबाड़े की इंतज़ामिया ने और कुछ मोमिनीन ने एहतमाम किया है। काफ़ी हज़रात धूप पे खड़े होकर मजलिस सुन रहे हैं। परवरदिगार उनको इसके लिए अजर अजीम अता फरमाए। शौजब सल्लमहू ने जो वजीरगंज के रहने वाले हैं, मजलिसों की जीनत हुआ करते थे एक ज़माने में। हमारे मुन्नन साहब वजीरगंज वाले, उनके पोते हैं, उन्होंने सामने सबील के पास बहुत बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया है। आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनके भी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं कोशिश करूँगा कि वक्त के अंदर मजलिस तमाम हो जाए, लेकिन बहरहाल ज़हमत तो है, गर्मी तो है, लेकिन कुछ बातें अपने बच्चों तक पहुंचाना भी निहायत ज़रूरी है। मुसलसल आपसे कामयाबी के उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है। सूरह नबा में इरशाद हो रहा है, इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। कामयाबी साहिबाने तक़वा के लिए है। अजीज़ों, मैंने इससे पहले की मजालिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि करबला कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत। आका हुसैन भूखे रह के कामयाब, प्यासे रह के कामयाब,
अपने बच्चों की लाशें उठा के कामयाब, अपना सर कटा के कामयाब। इंशाअल्लाह अशरा उला के बाद जो मजालिस का सिलसिला होगा पढ़ान की मस्जिद में 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक और डॉक्टर असद अब्बास साहब के अज़ाखाने में 21 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक, उसमें भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अहम तरीन अर्ज करूँ। अज़ीज़ों, आका हुसैन की शान क्या है? शायर इनकलाब जनाब जोश मलियाबादी, उनके एक मुसद्दस के बंद की बहुत ही मशहूर बैत है जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहूँगा। वो आका हुसैन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इस्म गिरामी हुसैन। उस सूरमा का इस्म गिरामी हुसैन। देखिए अजीजों, ये फर्श अज़ा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। न मालूम कितनी बातें इस मजलिस के तुफाइल में, इस जिक्र के सदक़े में हमारे बच्चों के कानों तक पहुंच जाती हैं। जोश मलियाबादी ने आका हुसैन का जिक्र किया तो 2 जंगों का तस्करा किया। जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है। देखिए आप मुतवज्जह रहे मेरी तरफ, बद्र और हुनैन। अगर चाहते तो किसी और जंग का नाम लेते, लेकिन उन्होंने कहा बद्र और हुनैन। इसका सबब यह है, सुने बच्चे हमारे बहुत गौर से सुने, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी हयात तैयबा में जो 80 जंगें लड़ी, उनमें सबसे पहली जंग है जंग बद्र और सबसे आखिरी जंग है जंग हुनैन। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले बद्र की जंग हुई मदीने में और सबसे आखिर में मक्के के करीब जंग हुनैन हुई। मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग सिर्फ नाम से वाकिफ हैं, जंग हुनैन। तो पहली जंग बद्र, आखिरी जंग हुनैन। सारी जंगों को मिलाइए तो तकरीबन 80 जंगें हैं। पैगंबर की हयात तैयबा में कितनी जंगें हैं? 80 जंगें हैं। लेकिन ये जो पैगंबर ने 80 जंगें लड़ी हैं, ये सारी की सारी जंगें पैगंबर ने हिजरत के बाद लड़ी। आप समझ रहे मेरी बात? हिजरत के बाद, जब पैगंबर मक्के में रहते थे, हिजरत नहीं की थी, उस दौरान पैगंबर से किसी ने जंग करने की हिम्मत नहीं की। जब हिजरत करके मदीने आ गए तो हालांकि शुरू की जंगों में मक्के ही से मुशरिकीन मक्का यजीद के दादा अबू सुफियान की सरदारी में पैगंबर से जंग करने के लिए आए। बद्र में, ओहद में, खंदक में। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग मक्के से 400 किलोमीटर का फासला तय करके पैगंबर से जंग करने के लिए मदीने आ सकते हैं, जब पैगंबर मदीने में थे तो वहां इन्होंने, जब पैगंबर मक्के में थे तो वहां पैगंबर के खिलाफ इन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई? इंशाअल्लाह मिंबर के करीब से लेकर आखिरी आदमी तक खामोश न रह पाएगा। कीमती जुमला आपकी खिदमत पे अर्ज कर रहा हूं। बद्र से लेकर हुनैन तक 80 की 80 जंगें वो हैं
जो मौलाए कायनात की तेगे आबदार के जरिए फतह हुई। समझ रहे हैं? हर जगह कामयाबी का जरिया और वसीला मौला अली रहे। बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हर जंग में मौला अली की तलवार चली और अली ही के जरिए से कामयाबी हासिल हुई। 80 जंगें, सारी की सारी जंगें और उनकी फतह का सेहरा मौला अली के सर नजर आता है। लेकिन मेरा सवाल है कि वही लोग जो हर जंग में पैगंबर से लड़ते रहे, जब पैगंबर मक्के में रहते थे तो पैगंबर से जंग करने के लिए क्यों नहीं आए? देखिए, मसला यह है कि पैगंबर ने उस वक्त तक मक्के से हिजरत ही नहीं की जब तक अबू तालिब बाहयात रहे। जब तक जनाबे अबू तालिब बाहयात रहे तब तक पैगंबर को हिजरत की जरूरत न पड़ी। अब अगर जुमला पहुंच जाए, अरे 80 जंगों में जो काम अली की तलवार ने किया दौरान क़याम मक्का, वो काम अबू तालिब की हैबत ने किया। देखिए, हमारे एक मुशीर खास की फरमाइश थी कि आज मैं आपके सामने जंग हुनैन पढ़ दूं। आप हजरात उनके हक में भी दुआ कीजिएगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि इस इमाम बाड़े में पहली बार पढ़ रहा हूं और शायद बहुत से हजरात पहली बार सुन रहा हूं। जंग हुनैन, आखिरी जंग, पैगंबर की जिंदगी में आखिरी जंग। इसके बाद पैगंबर ने कोई जंग नहीं लड़ी। सुनिए क़िबला, जब आज बहुत सी बातें बयान होंगी इंशाअल्लाह, लेकिन वक्त के अंदर जब पैगंबर ने मक्के को फतह कर लिया, यानी फतेह मक्का हो गई सन 8 हिजरी, जब मक्का फतह हो गया, जानते हैं ना, मदीने से पैगंबर मक्के आए, मक्का फतह हो गया। अब मक्के में बहुत से लोगों ने पैगंबर का जाहो जलाल देखकर कलमा पढ़ लिया। कैसे कैसे कलमा पढ़ने वाले थे? इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इंतहा यह है कि जिगर खारा हिंदा ने भी मजबूरन कि अब करें तो क्या करें, कलमा पढ़ लें। अब पैगंबर ने मक्के में कयाम किया। मेरे ख्याल में फतेह मक्का के सिलसिले में मैं 4-5 साल पहले बड़ी तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। मक्के और ताइफ के दरमियान एक जगह है जिसका नाम है हुनैन। यहां पर 2 कबीले आबाद थे, एक बनु हवाजिन और एक बनु सकीफ। याद रहे, बनु हवाजिन और बनु सकीफ बहुत बड़े बड़े कबीले थे, खानदानी असबियत से भरे हुए लोग, अपने खानदान पर बड़ा नाज, इतना बड़ा हमारा कबीला। फतेह मक्का के बाद भी इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए, अपने आबाई मजहब पर बाकी रहे। यहां तक तो कोई बात न थी, लेकिन इन्होंने लश्कर तैयार करना शुरू किया
कि हम चलकर मोहम्मद पे हमला करें और उनका किस्सा तमाम कर दिया। फिर इन्होंने अपने हलीफ कबीलों को अपने साथ शामिल किया। कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 का 30,000 का लश्कर तैयार हो गया और इन सब ने मिलकर इजमा के जरिए बनु हवाजिन के सरदार मालिक इब्न औफ को पूरे लश्कर का सरदार बनाया। जिस तरह से खैबर में जो मशहूर पहलवान था उसका नाम था मरहब, सुने कबला बहुत तवज्जो के साथ सुने, उसका नाम था मरहब। जंग ओहद में लश्कर में जो सबसे ज्यादा कवि हैकल पहलवान था उसका नाम था तलहा इब्न अबी तलहा, समझ रहे हैं? तलहा इब्न अबी तलहा। या मसलन करबला में जनाब कासिम के मुकाबले पे आने वाला अजरक शामी, जिसको हजरत अब्बास ने कत्ल किया, इब्न शासा। ये बड़े बड़े नाम जिनको इन शख्सियतों ने कत्ल किया। अम्र इब्न अब्द वद जो खंदक में सामने आया। ऐसे ही उस 30,000 के लश्कर में जो सबसे बड़ा पहलवान था उसका नाम था अबू जरवल। याद रहेगा क्या नाम था? अबू जरवल। निहायत कवि हैकल, यूं समझे कि हुनैन का मरहब। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसको साथ दिया। मकाम हुनैन पर एक ऐसी जगह पे आके ये लोग कयाम करते हैं जंग के लिए कि जिसके एक तरफ पहाड़ियां थीं, दर्रे थे, दूसरी तरफ मैदान थे। क्योंकि ये लोग पहले आ गए, लिहाजा इन्होंने सेफ साइड पे इख्तियार किया और दर्रों में छुप के बैठे। कुछ पहाड़ों पर तीर और कमान लेके चढ़ गए। 30,000 का लश्कर था। जब पैगंबर को मालूम हुआ कि ये हमला आवर होने वाले हैं तो पैगंबर भी एक लश्कर लेके चले। पैगंबर की सारी जंगों में सबसे बड़ा लश्कर इस वक्त पैगंबर के साथ था, जिसमें 10,000 सहाबा थे, यानी 10,000 अंसार व मुहाजिरीन थे। और बादों ने लिखा 2,000 और बादों ने लिखा 6,000 तुलका थे। देखिए एक बात तो यह भी समझ में आई कि सहाबा और हैं। सुनिए सुनिए, सहाबा और हैं, तुलका और। तुलका कौन है? यह लफ्ज जो है तुलका, यह तलीख की जमा है। तलीख का मतलब होता है छोड़ा हुआ, जिसे छोड़ दिया जाए उसको कहते हैं तलीख। आपको मालूम है ना तुलका क्यों कहा गया? तुलका इनको इसलिए कहा गया कि जब दो लश्करों में आपस में जंग होती थी तो एक कामयाब होता था, दूसरा नाकामयाब होता था। एक फातेह होता था, एक मफ्तूह होता था। एक जीतता था, एक हारता था। तो जीतने वाले को हारने वाले के तमाम माल को गनीमत के तौर पे हासिल करने का इख्तियार होता था। उसको यह इख्तियार होता था, यह हक होता था कि वो शिकस्त खाने वाले की खवातीन को अपनी कनीजी में ले ले। उनके मर्दों को चाहे तो कत्ल कर दे और चाहे तो अपना गुलाम बना ले। जब पैगंबर ने मक्के को फतह किया तो पैगंबर थे फातेह। एक एक जुमले पर तवज्जो। पैगंबर थे फातेह और मक्के वाले थे मफ्तूह। पैगंबर थे कामयाब, मक्के वाले थे नाकामयाब। पैगंबर थे जीतने वाले, मक्के वाले थे हारने वाले। अब पैगंबर को यह इख्तियार था कि वो इनके माल को गनीमत के तौर पे हासिल कर लें, इनकी औरतों को कनीज बना लें, इनके मर्दों को गुलाम बना लें। लेकिन पैगंबर ने ऐसा नहीं किया।
बल्कि इन्हें छोड़ दिया। तो क्योंकि पैगंबर ने इन्हें छोड़ दिया, लिहाजा ये कहलाए तोलका, यानी छोड़े हुए। क्या सुना है आप? ये कहलाए तोलका। देखिए, ये आर्गुमेंट्री बातें बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। ये कहलाए तोलका यानी छोड़े हुए। मैं इस मिंबर से, इतने चैनल मेरे सामने हैं जो सब के सब मेरी तकरीर को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए काफी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि यजीद का बाप, यजीद का चचा, सुनिए, यजीद का दादा अबू सुफियान और इस तरह के ये सारे लोग तोलका में शामिल थे, यानी छोड़े हुए। क्या सुन रहे हैं आप? इनको पैगंबर ने छोड़ दिया, इनके माल को गनीमत के तौर पे हासिल नहीं किया, इनकी औरतों को कनीज नहीं बनाया, इनके मर्दों को गुलाम नहीं बनाया। ये थे तोलका। देखिए, जो तोलका है वो सहाबा नहीं है। क्या सुन रहे हैं? खुदा के लिए बेदार हो। ये हैं, वो सहाबा में शामिल नहीं है। इसलिए कि इस जंग में लिखा है कि 10,000 सहाबा और 2,000 या 6,000 तोलका। मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं, लेकिन आप खामोश न रहें, लिहाजा एक जुमला अर्ज करके बात को आगे बढ़ाऊं कि ये अबू सुफियान, ये माविया, क्या सुन रहे हैं, ये माविया का बड़ा भाई यजीद या माविया का बेटा यजीद, ये जितने लोग थे ये तोलका में शामिल थे। मतलब क्या हुआ? जीतने के बावजूद पैगंबर ने इनका माल नहीं लिया, इनको गुलाम नहीं बनाया। जुमला हवाले है आपके। अब जिनको मोहम्मद ने गुलाम बनाने के लायक न समझा, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आपने दूसरा जुमला सुना ही नहीं, आपने अभी दूसरा जुमला सुना ही नहीं। अरे भैया, जिनको देखिए कामयाबी मिले भी मुसलमानों को तो कैसे, अब आज जिनको मोहम्मद ने गुलाम बनाने के लायक ना समझा, उनको तुम इमाम बना ले रहे हो। अल्लाहु अकबर। सुनिए, मेरी बात समझे यार, सुने कबला। तो पैगंबर इस्लाम लश्कर लेके चले, 10,000 सहाबा
जिसमें अंसार भी मुहाजिरीन भी। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये जंग जो है मक्के के करीब हुई, यानी हिजरत से पहले नहीं हुई लेकिन मक्के के करीब हुई। अब तो क्लियर हो गई बात ना, इसलिए कि फतेह मक्का के बाद ये जंग हुई। मक्के और ताइफ के बीच में मकाम है हुनैन, हुनैन के मकाम पर यह जंग हुई। पैगंबर 12 या 16 हजार का लश्कर लेकर चले। जब पैगंबर ये लश्कर लेके चले तो पैगंबर के एक बूढ़े सहाबी, क्या सुन रहे हैं आप, बूढ़े सहाबी जिनके बुढ़ापे पर लोग कुर्बान हुए जाते हैं, इतने बूढ़े थे, बड़े थे, उम्र ज्यादा थी, सिन ज्यादा था, अरे हमने कब इनकार किया, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, सिन ही सिन तो थे। मौला सलामत रखे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनके मानने वाले हैं जो सिनलेस हैं। देखिए एक तर्जुमा भी आप तक पहुंच गया, जो सिनलेस हो उसी को तो मासूम कहते हैं। देखिए कबला मैं बिल्कुल तवहुमात में यकीन नहीं रखता, बिल्कुल तवहुमात में यकीन नहीं रखता। ये किसी ने जादू कर दिया है और किसी ने टोना कर दिया है, कोई बकवास। कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए लोगों को वर्गलाते हैं। अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर एक मुल्क को दूसरे मुल्क पर हमला करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बेकार की चीज। ये लोग बड़े होशियार तरीन लोग होते हैं। देखिए लोगों से मिलते मिलते बहुत कुछ तजुर्बात हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरह के होशियार और चालाक लोग होते हैं। लोग आते हैं, उनकी सीरत देख के समझ जाते हैं कि इनको क्या परेशानी है, वो बयान कर देते हैं। लोग समझते हैं इनको बहुत कुछ मालूम। अब उसके बाद वो कहते हैं कि एक मर्द और एक औरत तुम्हारे खिलाफ जादू कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ये कह के उनका काम खत्म हो जाता है। अब बाकी लोग खुद ही अपने खानदान में तलाश कर लेते हैं। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। अब समझ रहे हैं मेरी बात, खुद ही लोग तलाश कर लेते हैं। इन चीजों की कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं। मेरी बात समझे, इनकी कोई हकीकत नहीं। तो इन चीजों से बचिए। और मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इनके उनके पास जाकर अपना वक्त बर्बाद न कीजिए। कुरान की आयत में हर चीज का इलाज मौजूद है, समझ रहे हैं आप। ये बात मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूं। और सबसे बड़ा शिर्क तो तब होता है कि जब आप आए हैं हजरत अब्बास की बारगाह में हैं और तावीज किसी और से ले रहे। डरिए डरिए। तो बहरहाल मैं इन चीजों की खुल के मुखालिफत करता हूं हमेशा। और मैं एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन
आकाओं वाला दीन है, बाबाओं वाला दीन नहीं। सुनिए कबला, इन बारगाहों के तकद्दुस का ख्याल रखना। देखिए, मैं किसी इमामबाड़े, किसी दरगाह या किसी ऐसी जगह का जिम्मेदार नहीं हूं, न कहीं का मुतवल्ली हूं, न कहीं की इंतजामिया में हूं। यहां भी मैं बहैसियत जाकिर आपके सामने आता हूं, लेकिन यह बात मैं अर्ज जरूर करूंगा। समझना आपका काम, बयान करना मेरा काम। जनाब मरियम के वालिदैन ने यह नज़र मानी थी कि हम अपनी बच्ची को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वफ़ कर देंगे। हम अपने बेटे को, जो बेटा पैदा होगा या जो बच्चा पैदा होगा, उसे वफ़ कर देंगे। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बेटा नहीं था, बेटी थी। तो उनके वालिदैन परेशान हुए, इसलिए कि उस वक्त, अब इससे ज्यादा वजाहत मैं कर नहीं सकता, इसलिए कि उस वक्त जिसे बारगाह की खिदमत के लिए वफ़ किया जाता था, उसको 24 घंटे उसी बारगाह में रहना पड़ता था। लिहाजा वो परेशान हुए कि अब ये बेटी हमेशा पूरे महीने, अब इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता ना, है, इस बारगाह में कैसे रहेगी। अल्लाह ने उनकी नजर की कद्र करते हुए जनाब मरियम को बतूल बना दिया। काश के मेरी बात दरगाहों, इमामबाड़ों, करबलाओं के जिम्मेदारों के कानों तक पहुंच जाए। आप मुझे बताइए कि ये दरगाह में और इमामबाड़ों में और करबलाओं में ये खवातीन 40-40 दिन के चिल्ले कैसे खींच रही? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन कहना जरूरी है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं कि इन बारगाहों में रूहानियत है, रूहानियत को आसेबियत में न बदलिए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं? बच्चे समझे मेरी बात जो मैंने अर्ज की? तो अजीजों, बहरहाल मैं इन चीजों को कायल, लेकिन मासूमीन के अखवाल में एक चीज का तस्करा है, नजर लगना। इसका तस्करा है, मौला अली के अखवाल में है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के अखवाल में है नजर लगना। और मासूमीन ने नजर बद की दुआएं भी तालीम की हैं। देखिए, मैं आपको यहां तक यूं ही नहीं लेके आया। जब पैगंबर इस्लाम 10,000 सहाबा और 2 या 6,000 तुलका, यानी 12 या 16,000 का इतना जबरदस्त लश्कर लेकर चले, तो पैगंबर के बूढ़े सहाबी ने सारे लश्कर को देखा और कुछ गुरूर में मुब्तला होकर कहा, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया है, कुछ गुरूर में मुब्तला होकर कहा कि आज हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है, अब हम लश्कर की किल्लत की वजह से शिकस्त नहीं खाएंगे। मुअर्रिख ने लिखा कि लश्कर को इनकी नजर लग गई। हाय हाय हाय, कोई सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लश्कर को इनकी नजर लग गई। आपको पता क्या हुआ? यह जंग भी ऐसी जंग है
कि जिसमें मुसलमानों को शिकस्त के बाद कामयाबी मिली। लश्कर आगे बढ़ा, मामूली लश्कर नहीं है। बद्र में तो 313 थे, इस वक्त 16,000, कम नहीं होते। 16,000, 16,000 का लश्कर पैगंबर के साथ। लेकिन जब ये लोग हुनैन के मकाम पर पहुंचे तो उधर 30,000 के लश्कर ने तीर अंदाजी करना शुरू की और इतनी जबरदस्त तरीके से तीर अंदाजी की कि इस लश्कर के पैर उखड़ गए। सुन रहे यार, इस लश्कर के पैर उखड़ गए। और जहां जहां आवाज जा रही है, मैं हर एक से कह रहा हूं, जाके रिवायत देख लेना, जाके तारीख में देख लेना कि जब जब इतना जबरदस्त हमला तीरों से हुआ तो सबसे पहले फरार करने वाले का नाम है खालिद बिन वलीद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले कुछ गौर नहीं कर रहे हैं आप। अमा भैया नहीं, आपने गौर ही नहीं की। मौला आपको सलामत रखे, आपने गौर नहीं किया। अमा जरा गौर तो करो, सबसे पहले मुसलमानों का सैफुल्लाह भागा। जुमला सुनिए, जुमला। मौला आपको सलामत रखे, सबसे पहले इसने फरार किया। उसके बाद जो नए नए मुसलमान हुए थे तुलका, उन्होंने फरार किया। अब ये तो नए नए मुसलमान थे तुलका, समझ रहे आप। ये तो मुसलमानों को देखते रहे, भागते हुए, खुद भी भागते रहे और खुश भी हो रहे थे। लिखा ये कह रहे थे अब तो ये ऐसे भागे आए कि समंदर के करीब जाके रुकेंगे। ये जुमले कलमा पढ़ने के बाद दिलों में ये कैफियत थी कि ये कहने लगे अब तो ये, समझ रहे हैं। देखिए इतनी तफसीलात शायद कोई आपको बताएगा नहीं। एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए कबला, सुनो। देखिए माहौल को गैर संजीदा ना करिए, मेरी बात सुनिए। बड़ी अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो वो कह रहे थे अब तो ये समंदर के करीब जाकर रुकेंगे। लोग फरार कर रहे थे। किसी ने अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतजली, जो शिया नहीं थे, जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, उनसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि हुनैन में शेखैन ने क्या किया। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता। उनसे पूछा कि हुनैन में, अब आप समझ गए ना, हुनैन में शेखैन ने क्या किया। तो इन्होंने जवाब दिया कि वही किया जो ओहद में किया था। सुनिए कबला, लोग फरार करते रहे। यहां पर एक खातून का भी जिक्र है, और उस बीबी का नाम था नसीबा बिन्त काफ एंड बे, नसीबा बिन्त काफ।
जब लोग भाग रहे थे तो ये बीच में खड़ी हो गई, बीच में खड़ी हो गई और हर भागने वाले के मुंह में खाक उठा उठा के डाल दी। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? अल्लाह जाने आप कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये जो मुहावरा चला कि मुंह में खाक, मैं इसलिए थोड़ा तफसील से जंग हुनैन पढ़ रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं साहब ये जाकिर जंग भी आती है तो खंदक खैबर के अलावा कुछ आता ही। आप मुझे बिल्कुल माफ करें, अरे भैया सुनने के लिए आमादा तो हो। अब हम मजलिस पढ़ने के लिए गए, एक अमाना शुरू कीजिए तो लोग आते हैं। अब मजलिस शुरू की, एक आए वो वहां बैठे, दूसरे आए दांत को रहते हुए वो उधर बैठे हैं। उनसे कहा जा रहा आगे आ जाइए, वो आगे आने को तैयार नहीं। मैं गलत तो नहीं कर रहा है? कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ मोबाइल पर व्हाट्सएप, बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहा हूं है। बीच में लाउड स्पीकर सीढ़ियां बजा रहा है। एक आदमी आके बार बार बीच में उसको ठीक कर रहा है। बिल्कुल सही मंजर कशी कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे लोग आए। उसके बाद जब तबर्रुक बैठने का मौका आया तो उनका पूरा घर भर गया। जब देखिए, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो माशाअल्लाह हमारी नई जनरेशन मजलिस पढ़ने के लिए आपके सामने आई है, मैं इसके लिए कह रहा हूं कि खुदा के लिए आप अपने जाकिर को खुद तैयार कीजिए। मेरी बात समझिए, अपने जाकिर को खुद तैयार कीजिए। हैं, जब तबर्रुक बैठने का मौका आया तो पूरा घर भर गया। अब बाद में हमने कहा मिज़म भाई आगा बाकर जैसी नहीं पड़ी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व सुभान अल्लाह। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसला यही, आप सुनिए तो आमादा तो होइए। यहां तो मसला यह है कि साहब मोहब्बत बहुत है और इमाम बाड़े में बाहर खड़े गरोह बना है। मजलिस हो जाए तो अंदर चलें। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिए कबला, बहरहाल एक बात थी, दिल का दर्द था, मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया। आपसे न कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? तो सुने कबला, ये औरत जिसका नाम था नसीबा बिन्त काब, ये एक एक मुट्ठी खाक उठाकर आने वाले को मुंह में डाल रही थी। एक साहब बहुत तवीलुल कामत, अब आप समझ गए ना, बहुत तवीलुल कामत, देखिए यूं ही नहीं कह रहा हूं, देखा है तारीख में तो अर्ज कर रहा, बहुत तवीलुल कामत, इसके पास से दौड़ते हुए गुजरे।
इसने एक मुट्ठी खाक उठाकर इनकी तरफ ही फेंकी और इनसे कहा, अरे कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? आपको मालूम है इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया, इस वक्त अल्लाह का हुक्म यही है। सूरह तौबा की 25वीं आयत में अल्लाह ने इस तरफ इशारा किया है, लक़द नसरुकुम मिनल्लाह फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन। हमने कसीर मौकों पर आपकी नुसरत की और हुनैन में आपकी नुसरत की, जब आपके लोगों को अपनी कसरत पर गुरूर हो गया था। अब समझ में आया कि अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं। समझ रहे आप? गुरूर पसंद नहीं। क्या सुना आपने? इतना बड़ा लश्कर था, शिकस्त हो गई, बाद में कामयाबी किससे मिली? अली के जरिए मिली। अल्लाह ने बताया, देखो कसरत पर नाज ना करो, अली पर भरोसा करा। देखिए, मैं इस वक्त मजलिस तमाम कर देता। आप जानते हैं मैं बहुत मुख्तसर मजलिस पढ़ने का आदि हूं। सुनो कबला, देखिए मेरे ख्याल में आप हजरात इजाजत दें तो 5 से 10 मिनट के अंदर ये जंग हुनैन तमाम हो जाए, इसलिए कि अगर इसके बाद ये जुज़वियात पढ़ेंगे तो शायद आपको लुत्फ नहीं आएगा। तो आज मुकम्मल हो जाए, सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। थोड़ा सा ठहर के सुन ले। सुनिए कबला, सब फरार कर गए, चंद लोग उंगलियों पर गिनने वाले, बाद ने लेकर 5, बाद ने लेकर 10 रसूल के साथ, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल के साथ, अबू सुफियान इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, वो नहीं। यहां से लोग धोखा देते हैं। अबू सुफियान इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल के साथ, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रसूल के साथ, और जनाब ऐमन। देखिए ये ऐमन जो है, मैं बता दूं आपको, ये मर्दों का नाम है। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। बताइए इतनी बातें कौन बताए? एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। ये लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि वो बीबी है उम्मे ऐमन, जो जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी और रसूलुल्लाह को विरसे में मिली, जो फदक की गवाही देने के लिए आई। उन बीबी का नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन का मतलब होता है ऐमन की मां।
उम्मे ऐमन का मतलब होता है ऐमन की मां। तो ये जनाब ऐमन उनके बेटे, ये रसूलुल्लाह के घोड़े की लगाम पकड़े हुए और ये जंगे हुनैन में शहीद भी हो गए। जनाब ऐमन शहीद जंगे हुनैन के, ये लगाम पकड़े हुए। अब अजीजों आलम यह है कि रसूलुल्लाह इतने से लोगों के साथ बाकी सबके साथ फरार कर गए। एक मरतबा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने, अब ये मजमा मेरी तरफ देखे, जैसे चाहे वैसे ये मंजर दिल की आंखों से देखिएगा। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह से कहा, अय अल्लाह के रसूल, सब फरार कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन अली भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहा अली भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के अपने जदा से कहा, अब्बास जरा गौर से सामने देखिए, वो जो बिजली चमक रही है। सुनिए एक बात और सुनिए कबला, फतह मक्का के मौके पर पैगंबर इस्लाम ने खाने काबा की दीवार से पीठ लगाकर नए नए मुसलमानों को मुखातिब करके यह फरमाया था कि देखो आज के बाद कोई अपने मुशरिक और काफिर बुजुर्गों पर फख्र नहीं करेगा। फतेह मक्का में फरमाया था, आज के बाद कोई अपने मुशरिक और काफिर बुजुर्गों पर, अपने दादा पर, अपने परदादा पर, अपने बाप पर, अपने चचा पर, अगर वो मुशरिक थे तो कोई फख्र नहीं करेगा। लेकिन अजीजों, ये पैगंबर की शुजाअत थी, ये पैगंबर की बहादुरी थी कि ऐसे मौके पर जब सब छोड़ के भाग गए, 30,000 का लश्कर पैगंबर के दुश्मन आगे बढ़ता चला आ रहा है, उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने उस लश्कर को यानी मुखालिफिन को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि अना नबी हो ला कज़िब, अना नबी हो ला कज़िब, मैं नबी हूं और ये झूठ नहीं है। अनबनो अब्दुल मुत्तलिब, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। नहीं, ये बच्चे शायद समझे नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अभी फतेह मक्का के मौके पर कहा है कि देखो अब कोई अपने मुशरिक बुजुर्गों पर फख्र नहीं करेगा। हुनैन में कह रहे हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब का। यह थी पैगंबर की शुजाअत। ऐसे मौके पर कोई दूसरा होता तो अपने को छुपाता, लेकिन पैगंबर ने यहां कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, ताकि मक्के वालों को याद आ जाए कि जब अबरहा ने हमला किया था तो सब भाग गए थे सिवाय अब्दुल मुत्तलिब के। कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। कोई दुश्मन सामने आए, जब दुश्मन सामने आए, पैगंबर जिस घोड़े पर बैठे हुए थे, सुनिए मत, पैगंबर जिस घोड़े पर बैठे हुए थे, एक मरतबा पैगंबर ने उसकी पुष्ट पर 2 बार हाथ मारा। ये चीज आपके मतलब की है, 2 बार हाथ मारा और हाथ मार के पैगंबर ने कहा दुल दुल। नहीं गौर किया आपने, इसका मतलब क्या होता है? दुल दुल यानी बैठ जा, बैठ जा। समझे आप ये नाम कहां से आया? पैगंबर ने कहा दुल दुल, बैठ जा, बैठ जा। घोड़े ने अपने पेट को जमीन से मिलाया, झुका घोड़ा। पैगंबर ने एक मुट्ठी खाक उठाई और आते हुए दुश्मनों की तरफ फेंकी, आते हुए दुश्मनों की तरफ फेंकी। एक जुमला कहूंगा भैया, इस लश्कर में, इस जंग में 2 ही ने कारनामा अंजाम दिया, या तो तुराब ने या अबू तुराब।
जहां तक वो खाक गई, लोग अंधे हो गए। यहीं पर अल्लाह ने कहा वमा रमयता इज रमयता वलाकिन्न अल्लाह रमा, नहीं फेंके आपने संगरेजे मगर ये कि अल्लाह ने फेंके, मगर ये कि अल्लाह ने फेंके। उधर मौला अली जंग कर रहे हैं। अब जब उधर शिकस्त होने लगी तो अबू जरवल जो सबसे बड़ा पहलवान था वो सामने आया। जब मेरे मौला के सामने आया तो आके कहता है कि तुम्हारी जवानी पर मुझे रहम आ रहा है, वापस चले जाओ। मेरे मौला ने उसकी तरफ देखा, कहा तुझे मुझ पर रहम आ रहा है लेकिन मुझे किसी दुश्मन खुदा पर रहम नहीं आता। अली की तलवार चली, वो मरब की तरह दो हिस्सों में तकसीम हुआ। उसके मरते ही कुफ्फार में भगदड़ मच गई। जब कुफ्फार में भगदड़ मची तो पैगंबर इस्लाम ने मौला अली को अपने करीब बुलाया। अली रसूल के करीब आके बैठे। जब खड़े हुए, रसूल ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, उनकी आवाज जरा बुलंद थी कि जरा बुलंद आवाज से लोगों को बुलाइए। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने पुकार पुकार के कहा, आए महाजरीन, आए अंसार, आए तुलका, वापस आ जाओ। कुछ अब्बास के लहजे से लोगों की समझ में आ गया कि जंग में कामयाबी हो गई। मुहाजिरीन भी वापस आ गए, अंसार भी वापस आ गए। मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं पुकारा? क्या पहले नहीं पुकारा? जब जंग कामयाब हो गई तब पैगंबर ने पुकारा। क्या सुन रहे हैं आप? पैगंबर ने पुकारा, देखो हमारा काम तमाम हो गया, अली का काम तमाम हो गया, अली को जो करना था वो अली ने कर लिया, अब लूट मार का मसला है, आ जा। बस कबला मौला आपको सलामत रखे। मैंने कोई कोताही नहीं की। मैंने चाहा कि ये जंग हुनैन आप तक पहुंच जाए। अब मेरे ख्याल में काफी हिस्सा जंग हुनैन का हमारे बच्चे बच्चे को याद हो गया हो, जिसकी रगों में आतिश बद्रो हुनैन है। अब मेरे ख्याल में ये दो मिसरे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन। देखिए कबला, एक गुजारिश आपसे, 11 मुहर्रम को शब में गुफरमाब के मामवाड़े के मजलिस के बाद यहां पर भी शब सुय्युम के सिलसिले में एक मजलिस मुनक्किद होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि ऐसे ही आइएगा जरूर। और उसके बाद पढ़ान की मस्जिद के खमसे में भी आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह हिदायत के उन्वान पर वहां गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आप हजरात वहां भी जरूर तशरीफ लाएं। शबीर रोज़े काज़मैन का कदीम तरीन खमसा जिसका आपको इंतजार रहता है, बिरादरम मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब कुरान और करबला के उन्वान पर खिताब फरमाएंगे। बस अजीजों, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी जंगें एक तरफ और भूख और प्यास के आलम में लड़ी जाने वाली
करबला की जंग एक, आज 7वीं मुहर्रम, खेमों में पानी खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे। अल अतश की आवाजें बुलंद हो रही। ये करबला वालों की प्यास यही तो फरमाया था, बेटा सैयद सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना और कह देना कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद करना। आज और कल शाम तक मौला अब्बास के हरम के परचम की ज़ियारत इस इमाम बाड़े में होगी, साथ साथ बाबुल हवाए इमाम मूसा काजिम के रोज़े के परचम की ज़ियारत भी होगी। आप हजरात करेंगे। खुदावंद आलम हमारे इन भाइयों को सलामत रखे जिन्होंने इसका एहतमाम किया है। अजीज़ों, और फिर आज 7वीं मुहर्रम, आज एक यतीम का मातम है। तेरह साल के कासिम शब आशूर, आका हुसैन फहरिस्त शुहदा सुना रहे हैं, कल कौन कौन मारा जाएगा। फहरिस्त सुना के खामोश हुए। एक कमसिन बचा उठा, उठ के कहा कि चचा क्या मेरा नाम नहीं है इस फहरिस्त? मेरे लाल, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? चचा अगर आपकी मोहब्बत में मौत आए तो शहद से ज्यादा शीरीं। मेरे लाल, तुम्हारा नाम भी फहरिस्त में है, तुम्हारे 6 महीने के भाई अली असगर का नाम भी फहरिस्त। अपना नाम सुना तो खुश हुए, अली असगर का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। चचा क्या अशकिया खेमों के अंदर आ जाएंगे? बेटा मैं तुम्हारे भाई को मैदान में लेके जाऊंगा, 3 बाल के तीर से अली असगर शहीद होंगे। शहजादे गवारा ना हुआ कि अशकिया खेमों में आ जाएं। जरा अपने अम्मू के कत्ल के बाद आइए, अशकिया खेमों में चले आए। शब आशूर तमाम हुई। अजान अली अकबर से सुबह आशूर का आगाज हुआ। जंग शुरू हुई। वो वक्त आया कि अंसार का खात्मा हुआ। अब घर वाले मैदान में आने लगे और मोहम्मद के लाशें आ गए। मुस्लिम के दोनों बच्चे कत्ल हो गए। मुस्लिम के भाइयों पर, मुस्लिम के बच्चों पर रोते हुए मुस्लिम की बेटी आतिका एक मलून के तीर से शहीद हो गई। खेमे में कोहराम है। 13 साल के कासिम आए, चचा मैं भी मैदान में जाऊं। बेटा तुम तो मेरे भैया की निशानी हो। इजाजत न मिली।
खेमे में आए, सर झुका के बैठ गए। कुछ देर में बीबी उम्मे फरवा आई, ए कासिम, क्या मुझे दादी के सामने शर्मिंदा करोगे? कासिम, किस बात का इंतजार है? क्या अब्बास के बाद मैदान में जाओगे? क्या अली अकबर के बाद जिंदा रहोगे? अम्मा क्या करें, अम्मू से इजाजत ही नहीं मिलती। कुछ याद आया, मेरे लाल, जब तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था, तुम 3 साल के थे, अपने बाबा के पास खड़े थे, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पर एक तावीज बांधा था और ये कहा था कि जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोल के देख लेना। कासिम ने तावीज को खोला, लिखा था, मेरे लाल कासिम, करबला के मैदान में मैं ना हूंगा, तुम मेरी जानिब से अपनी जान हुसैन पर कुर्बान कर देना। तेरह साल के कासिम ने अपने बाबा की तहरीर को चूमा, उस तहरीर को अपने सर पर रखा और दौड़ते हुए आका हुसैन की खिदमत में आए। ए मेरे लाल, ये मेरे भैया की तहरीर ला रहे हो या इजाजतनामा लेके आ रहे हो? अजीजों, जनाब कासिम को सीने से लगा लिया हुसैन। इतना रोए कि बेहोश हो गए। चचा भतीजे बेहोश हो गए। अब मुझे नहीं मालूम कैसे होश में आए, इसलिए कि यहां किसी बेहोश आदमी को देख के मुंह पर पानी छिड़का जाता है। रोज़े आशूर पानी कहां है? अल्लाहु अकबर। आका अब्बास एक घोड़ा ले गया है, घोड़ा लेके आए। कम सिन कासिम, कम सिन, 13 साल के कासिम। 13 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है आप जानते हैं ना? हजरत अब्बास ने बगलों में हाथ दिया, उठाया, उठा के घोड़े पर सवार किया, घोड़े की रकाबों को पलट दिया, इसलिए कि पैर रकाबों तक पहुंच नहीं रहे थे। कोई जिरा मौजूद न थी जो बच्चे के जिस्म के मुताबिक हो। एक बारीक से कुर्ता पहने हुए कासिम जंग के लिए तैयार। आका हुसैन आगे बढ़े, कहा बेटा रुको। जनाब कासिम रुके, आगे बढ़ के कासिम का गरेबान चाक किया। इधर भतीजा रवाना हुआ। दर खेमा से ज़ैनब ने यह मंजर देखा, पुकारा भैया हुसैन, आए आका हुसैन। ए भैया, ये कासिम का गरेबान क्यों चाक किया? बहन ज़ैनब गोद में फाला है कासिम को। ए बहन, कोई जिरा भी तो नहीं है जो मैं अपने बच्चे को पहनाऊं? मैंने गरेबान इसलिए चाक किया कि ये यतीमी की अलामत है। बस मौला अब्बास, मुझे ताकत दे, मैं पढ़ ले जाऊं मसाहब। ये यतीमी की अलामत है, शायद किसी को कासिम पर रहम आ जाए। शहजादा मैदान में आया, तलवार निकाली, जंग शुरू हुई। अजरक शामी और उसके 4 बेटों को वासिले जहन्नम किया।
बिल्कुल वैसे ही जैसे अली ने मरहब को कत्ल किया था, हुनैन में अबू जरवल को कत्ल किया था, कासिम ने हजरत शामी और उसके 4 बेटों को फिन्नार किया। उसका मरना था कि लश्कर टूट पड़ा। 13 साल का बच्चा, हाथ में छोटी सी तलवार, लेकिन हसन का बेटा, जंगे जमल के फातेह का बेटा तलवार चलाते हुए आगे बढ़े। अब अजीजों, कासिम जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि दाहिनी जानिब से सवार करे, किसी में हिम्मत नहीं कि बाईं जानिब से वार करे, किसी में हिम्मत नहीं कि सामने से वार करे। एक मलून आगे बढ़ा, पुष्ट पे आया, एक गोर्द कासिम की पुष्ट पे मारा। गोर्द पुष्ट पर लगा, कासिम घोड़े से जमीन पे आए। या मां अदरिकनी, आए चाचा, आए चाचा, मेरी मदद के लिए आइए। बनी हाशिम के जवानों के साथ हुसैन आगे बढ़े। रावी कहता है करबला में हुसैन इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए कभी नहीं आए जितनी तेजी से कासिम के पुकारने बजा रहे थे। उधर से बार बार आवाज आ रही थी, बार बार आवाज आ रही थी, या मां अदरिकनी। हर आवाज पर हुसैन के घोड़े की रफ्तार और तेज होती थी। इधर आपको मालूम है क्या हो रहा था, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। देखिए मेरी तरफ, जब घोड़े की टाप सीने पर बढ़ती थी, सीने पर बढ़ती थी, आवाज आती थी, या मां अदरिकनी, या मां अदरिकनी, या मां अदरिकनी। 1 मिनट के लिए ठहर जाइए, आज आप बहुत रोएंगे। 1 मिनट के लिए ठहर जाइए। जब आका हुसैन के कानों में पहली आवाज आई, पहली आवाज आई तो बहुत बुलंद आवाज थी, या मां अदरिकनी। आका हुसैन चले, फिर आवाज आई, या मां अदरिकनी। अब बस यूं समझे कि हुसैन के घोड़े की रफ्तार बढ़ती रही, आवाज कम होती गई। क्या सुन रहा है आप? मैं आवाज कम होती रही, कम होती रही। जब हुसैन करीब पहुंचे, अब कोई आवाज नहीं आ रही। अब कोई आवाज नहीं। अब कोई आवाज नहीं। अरे एक जुमला अगर पहुंच जाए तो रोते हुए घर जाइएगा, अरे जो कासिम था वो तकसीम हो गया। बस जो कासिम था वो तकसीम हो गया। हुसैन ने मैदान में अपने दोस्त से अबा उतारी, अबा उतारी, जमीन पर बिछाया, जमीन पर बिछाया। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि आका अब्बास के दिल पर क्या गुजरी। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से, शहजादे अली अकबर से, दीगर बनी हाशिम के जवानों से कहा, कासिम का लाशा उठाओ। सुने सुने, कासिम का लाशा उठाओ। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हुसैन ने बच्चों से कहा, अली अकबर का लाशा उठाओ। सारे बच्चों ने मिलके अली अकबर का लाशा उठाया। लेकिन जब हुसैन ने कहा कासिम का लाशा उठाओ, बनी हाशिम के जवान मैदान में बिखर गए। किसी ने यहाँ से उठाया, किसी ने यहाँ से उठाया, लाके हुसैन की आबा में जमा किया। हुसैन ने गट्टी बनाई, लेके चले, मदीने का रुख किया। ए भैया हसन, यह आपका कासिम जिसे लाइनों ने टुकड़े टुकड़े